विशेष धम्म देशना आज दिनांक 27 मई 2020 चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। कल हम त्रिपिटक के बारे में, वो कैसा निर्माण हुआ, क्या विशेषता है उसमें, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। वैसे त्रिपिटक का लिखान वो लिपिबद्ध हुआ चौथे धम्म संगीति में। जो चौथी धम्म संगीति श्रीलंका में हुई ईसा पूर्व 29वें साल में, और तब वहां के अलू विहार में ये त्रिपिटक लिपिबद्ध किया गया। 500 भिक्षु वहां पर इकट्ठे रहे वर्षावास के काल में, और एक त्रिपिटक पूरा लिख लिया। फिर उसके बाद 5वीं धम्म संगीति हुई ब्रह्म देश में। वो हुई सन 1871 में। तब बर्मा की राजधानी थी मांडले, और उस मांडले शहर में यह संगीति बुलाई गई। ब्रह्म देश का राजा था राजा मिंग डो मिंग। इन्होंने पूरी तरह वो धम्म संगीति को सहयोग किया, सारी व्यवस्था की। वहां पर 2400 भिक्षुओं ने भाग लिया, और 2400 भिक्षु इकट्ठे आकर ये 5वीं धम्म संगीति में उन्होंने त्रिपिटक का और भी संगायन किया। उसके अध्यक्षता महास्तवीर जागर भी वंश और महास्थेरा नरेंद्र भी ध्वज और सुमंगल स्वामी, ऐसे लोगों ने बारी बारी से उस संगीति की अध्यक्षता की। और उसकी विशेषता ये कि उस 5वीं संगीति में यह त्रिपिटक वहां बर्मा में पहली बार संगमरमर के पत्थरों पर लिखा गया। विशेष पट्टियां वहां पर बनाई गई, और वहां मिंडले के पर्वत पर आज भी वो पट्टियां है कि उन्होंने कागज पर नहीं, कागज पर नहीं या कोई तालपत्र पर ही नहीं, बल्कि संगमरमर की पत्थरों पर ये पूरा त्रिपिटक हजारों पट्टियां वहां पर बनाई गई और लिखा गया। ये उसकी विशेषता है। और फिर 6ठी धम्म संगीति हुई, वो रंगून में हुई। म्यांमार जिसे आज कहते हैं, रंगून में, बर्मा में ही। और वहां पर वो संगीति 1954 में, जबकि बुद्ध जयंती उस समय 2500वीं बुद्ध जयंती थी, तो 2500वें बुद्ध जयंती के निमित्त से वहां पर यह संगीति बुलाई गई, 6ठी धम्म संगीति। और वहां 2500 भिक्षु, सारे देश विदेश के, सारे विश्व भर के भिक्षु वहां पर इकट्ठे बुलाए गए। और 2500 भिक्षु वहां 2 साल रहे। 2 साल तक यह धम्म संगीति चलती रही। 1954 में शुरू हुई और 1956 में उसका समापन हुआ। तो उस धम्म संगीति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी विजिट देने गए थे। मेरे गुरु
डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी भी उस धम्म संगीति में गए थे 1954 वाले धम्म संगीति में। और वो धम्म संगीति में सारे देश विदेश में जो त्रिपिटक विद्यमान थे, श्रीलंका का त्रिपिटक, बर्मा का त्रिपिटक, कंबोडिया का त्रिपिटक, वियतनाम का त्रिपिटक, ऐसे जो त्रिपिटक जिन जिन देशों में विद्यमान थे वो सभी वहां इकट्ठे लाए गए और इकट्ठे लाकर और भी उसको पढ़ा गया। उसमें कोई फर्क नहीं दिखा, जैसे कि वैसी बात हर त्रिपिटक में लिखी हुई थी। और उस समय 1956 में ये त्रिपिटक वहां पहली बार लिपिबद्ध, पूरी तरह से पहली बार लिपिबद्ध किया गया छठी संगीति में। तो इस प्रकार उस छठी संगीति की अध्यक्षता पूज्य भिक्षु महास्थवीर विचित साराभी वंश थे। और उस समय कई भिक्षु म्यांमार में, बर्मा में आज भी है कि जो त्रिपिटक के कई ग्रंथों को कंठस्थ कर लेते हैं। हजारों सालों तक तो ये त्रिपिटक कंठस्थ किया हुआ था, करीब 500-600 साल तक। और उसके बाद उसको जब लिपिबद्ध किया गया और आज जो हमें त्रिपिटक दिखाई देता है, तो ये त्रिपिटक इस प्रकार से पहली संगीति से लेकर संभाला गया है। और इसी प्रकार इन महान भिक्षु संघ ने अपने प्राण की तरह ये त्रिपिटक को संभाला। उनमें विनयधर भिक्षु रहे हैं, सूत्रधर भिक्षु रहे हैं, त्रिपिटकधर भिक्षु रहे हैं, अभिधम्मधरो भिक्षु रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक एक सेक्शन पूरी तरह कंठस्थ करके इन्हें संभाला है। विपस्सनाधुर रहे हैं, पट्टी के रूप में चलने वाले लोग रहे हैं, पर्यत्ति के रूप में चलने वाले लोग रहे हैं। और हजारों सालों तक इन लोगों ने मानवता के कल्याण के लिए त्रिपिटक को संभाला है। इन त्रिपिटकों को संभालने के लिए बहुत बड़ा उपासक उपासिकाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है कि जो राजाओं ने, श्रेष्ठियों ने, उपासक उपासिकाओं ने पूरी तरह सपोर्ट किया भिक्षु संघ को। और सारा सपोर्ट करके ये त्रिपिटक आज जो हमें दिखाई देता है, ये त्रिपिटक में सभी उपासक उपासिकाओं का योगदान है, भिक्षु संघ का योगदान है, राजाओं का योगदान है, धनी श्रेष्ठी पुरुषों का योगदान है। और आज ये त्रिपिटक है। ये त्रिपिटक में मुख्य रूप से आते हैं विनय पिटक। उस विनय पिटक के 5 विभाग है। एक है पाराजिका, दूसरा है पचित्य, तीसरा महावग्ग, चौथा चूड़वग्ग और 5वां परिवार। इसे कहते हैं विनय पिटक। ये बड़े बड़े ग्रंथ है। उसके बाद दूसरा है सुत्त पिटक का। उस सुत्त पिटक में 5 निकाय आते हैं। 5 निकायों में एक है दीघ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। इस प्रकार से सुत्त पिटक में 5 निकाय आते हैं। खुद्दक निकाय में भी अलग अलग प्रकार के 18 विभाग है। 18 अलग अलग बड़े बड़े ग्रंथ वहां पर भी है। जैसा एक है खुद्दक पाठ, 2 है धम्मपद, 3 है उदान, 4 है इतिवुत्तक, 5 है सुत्त निपात, 6 है विमानवत्तु, 7 पेतवत्तु, 8 थेर गाथा, 9 थेरी गाथा, 10 अपदान, 11 बुद्ध वंश, 12 चर्या पिटक, 13 जातक, 14 महानिर्देश, 15 चूड़ निर्देश, 16 पटी संविधामग्ग, 17 नेत्ति पकरण,
और 18 है पेट को उपदेश, इसमें मिलिंद पहिया इसे भी लिया गया है। उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में 7 विभाग है और उसमें 7 विभाग में जो ग्रंथ है, पहला है धम्म संगिनी, दूसरा है विभंग, तीसरा धातु कथा, चौथे है पुग्गल पंयति, 5वां है कथावत्थु, 6 है यमक, 7 है पठान। ऐसे त्रिपिटक के करीब 125 के ऊपर ग्रंथ है। यानी इतना बड़ा त्रिपिटक ये संग्रहित है। फिर उसके बाद 8 कथाएं लिखी गई है। 8 कथाओं में भी 70-80 ऐसे ग्रंथ है। तो ये त्रिपिटक मूल रूप में करीब 200 या 250 ग्रंथों का ये त्रिपिटक है, जहां मूल 15,000 सूत्र और 35,000, तो 8 कथाएं आदि मिलाकर तो ऐसे 50,000 सूत्रों का ये बड़ा संग्रह है त्रिपिटक में। इस त्रिपिटक में और क्या क्या बातें आती है उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तथागत बुद्ध ने किसी एक निर्माता ईश्वर परमेश्वर की बात नहीं की। उन्होंने बहुत जोर उस पर नहीं दिया। वो कहते हैं कि ये बड़ा महत्व का भी प्रश्न नहीं है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। लेकिन बुद्ध ने उस पर बहुत जोर दिया कि मनुष्य का दुख कैसे दूर किया जाए, आदमी को सुख शांति कैसी बहाल की जाए, कैसी सुख शांति मिलेगी हमें, इस पर बुद्ध ने बहुत जोर दिया। ईश्वर है कि नहीं है, क्या है, कैसा है, उस पर बुद्ध ने बहुत जोर नहीं दिया। करीब 10 प्रश्न है जो बुद्ध ने उसके उत्तर नहीं दिए। वो कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको कोई खोज भी, कोई इसके अंदर जाने का प्रयास करे, समझाने का प्रयास करे, तो भी ये बड़ा मुश्किल है उसे जानना समझना। इसीलिए ऐसे प्रश्नों पर बुद्ध ने ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि हमारी समस्या कहाँ है, हमारे वर्तमान जीवन की हमारी समस्या है कि दुख, बीमारी, कभी कभी खाने पीने के लिए नहीं मिलना, कपड़े लत्ते नहीं मिलना, ये सारी समस्याएं हैं। तो ये समस्याओं के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं, कैसे इन्हें दूर कर सकते हैं, इस पर तथागत बुद्ध का बहुत अधिक जोर था। जैसे कोई आदमी बीमार हो तो बीमार आदमी के लिए पहली समस्या होती है कि जो बीमारी मुझे हुई उससे मैं मुक्त हो जाऊं। वो उसका पहला क्रम होता है। और उससे मुक्त होने के बाद जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, वो बड़ी अद्भुत होती है। उसी प्रकार जैसे बुद्ध कहते हैं कि मान लो किसी ने हमें बाण मार दिया, तो बाण मारने के बाद वो व्यक्ति को जिसे बाण लगा है तो खून बहने लगा, वो लथपथ हो रहा खून से, और वो पूछने लगा कि भाई ये बाण किसने मुझे मारा है, वो बाण मारने वाला कौन वर्ग का है, वो काला है कि गोरा है कि कैसा है बाण मारने वाला, वो बाण कौन से धातु से बना हुआ है, पहले वो मुझे बताओ। जब मैं उसे जानूंगा कि किस धातु से बाण बना हुआ है, किसने मारा है, यह सारी चौकसी करने के बाद मैं बाण निकालने दूंगा। तब तक मेरे बदन से, शरीर से बाण ना निकालो। ऐसा कोई कहता हो तो उसे बुद्धिमान नहीं कहेंगे, वो मूर्ख जैसा है। पहली बात तो बाण लगा है, खून बह रहा, लथपथ हो रहा है, तो पहली बात तो बाण को निकाल ले बाहर, खून को थमा ले और उस वेदना से दूर हो जा। ये तो पहली बात है। बुद्धिमान आदमी यही करेगा कि इमरजेंसी में
वो बांध को निकालेगा। बाद में जो चौकसी की बात है, संशोधन की बात है, वो बात की बात। तो तथागत बुद्ध ने ये संशोधन वाली ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने कही कि अभी जो दुख है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, वो परेशानी को कैसे मैं हटा सकता हूं? क्या हटा सकता हूं क्या मैं? क्या इससे दूर हो सकता हूं क्या मैं? कि जैसे मैं क्रोध से बेचैन हूं, वासना से बेचैन हूं, किसी तृष्णा से बेचैन हूं, किसी रोग से मैं बेचैन हूं, तो पहला मेरा कर्तव्य होगा कि मैं उससे निकलने का प्रयास करूं। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि ये जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, ये शरीर के बीमारी से भी बड़ी बीमारी है मन की बीमारी। ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। और ये मन की बीमारी से हम कैसे निकले? यानी क्रोध ये मन की बीमारी है, ईर्ष्या मन की बीमारी है, अहंकार मन की बीमारी है, डर भय ये मन की बीमारी है, शंका संदेह मन की बीमारी है। तो जैसे 16 प्रकार के जो मन के विकार है, ये मन के विकारों से आदमी बहुत परेशान होता है। तो इसीलिए बुद्ध की पहली बात थी कि इस मन के विकारों को कैसे निकाला जाए, और वो भी मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी निकाला जा सकता है क्या, और कौन सा रास्ता है इसे निकालने का? तो वो रास्ता तथागत भगवान बुद्ध ने दिखाया। ये देवी देवता के ज्यादा चक्कर में वो नहीं पड़े, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने नहीं माना। उन्होंने माना है देवता लोक को, उन्होंने माना है मनुष्य लोक के अलावा भी इस विश्व मंडल में अनेक प्रकार के लोग हैं। मनुष्य ही एकमात्र जीव सत्व है, ऐसी बात नहीं। मनुष्य जैसे जीने वाले और भी कई प्रकार के जीव सत्व है, हजारों लाखों प्रकार के जीव सत्व है, और हर एक की अपनी अपनी अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी व्यथा है, अपने अपने दुख है, अपनी अपनी परेशानी है। तो तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से मानव के परेशानियों को उन्होंने निकालने का और उसे दूर करने का प्रयास किया। मैं जब श्रीलंका में गया पहली बार, तो वहां जाकर एक तो यहां से जो मैं धम्म ग्रंथ पढ़ के गया, बाबा साहब का जो ग्रंथ मराठी में, उसको मैंने बहुत पढ़ा, बहुत मैंने सिखाया भी लोगों को। और जब वहां गया तो वहां मैंने देखा, वहां तो देवी देवताओं को मानने वाला समाज है, वहां तो पुनर्जन्मों को मानने वाला समाज है। तो पहले पहर वहां जब मैं विद्यालंकार यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हमारे प्रोफेसरों के साथ और हमारे सभी लोगों के साथ बहुत बड़ा तर्क वितर्क मैं करता था। अरे तुम तो अंधे हो, तुम तो अंधविश्वासी हो, बताओ कहाँ पर भगवान है, बताओ कहाँ पर ईश्वर है, बताओ कैसा पुनर्जन्म होता है। ऐसे कई बातें मैं मेरे उस समय के हिसाब से मैं करता था। 1977-76 में मैं वहां पर था। तो उस समय मुझे पढ़ाने वाले डॉक्टर हेवन पोलो रतन सारा महाथेरो थे यूनिवर्सिटी में। उसी प्रकार विमल धम्म महाथेरो थे, डॉक्टर काकपल्य अनिरुद्ध महास्थविर थे, विमल तिस्स महाथेरो थे, डॉक्टर विमल ज्ञान महास्थविर थे, मिस्टर पेरेरा थे। ऐसे कई लोगों के साथ मैं इस प्रकार से बहुत तर्क वितर्क करते रहा, और मेरे पल्ले वो बात नहीं पड़ती थी। लेकिन एक समय की घटना है जिसने मेरे सोच को बदल ही दिया। जब मैं वहां पर था, एक ऐसी घटना वहां पर हुई 1970 वहां पर ऐसी घटना हुई कि अमेरिका के नासा स्पेस साइंस स्टेशन से अंतरिक्ष में एक स्काई लैब 1973 को छोड़ा गया था, 1973 को छोड़ा गया था स्काई लैब। और वो कुछ साल तक
अंतरिक्ष में रहा, आकाश में रहा। लेकिन कुछ साल बाद कुछ न कुछ उसमें खराबी आ गई और उसका संपर्क नासा स्पेस स्टेशन से टूट गया। और उन दिनों मैं वहां भी था, श्रीलंका में। तो जुलाई 1969 की बात है, 1979 की बात है, 1979 की बात। तो जब उस स्काईलैब का संपर्क टूटा और स्काईलैब वो पृथ्वी पर आ रहा था बड़े तेजी से, सारे अखबार में न्यूज आती थी, रेडियो पर न्यूज आती थी, जहां वहां मतलब न्यूज चलती थी और लोग पूरी तरह घबराए हुए थे। हम भी थे वहां पर, मेरे साथ हमारे एक अमेरिका के भिक्षु थे, एक जर्मन के भिक्षु थे, एक मेरे साथ सिंगापुर के भिक्षु थे, एक मलेशिया के थे, एक नेपाल के भिक्षु थे। हम भी वहां रहते थे। तो बड़े बड़े हम एक साथ रहते थे, पढ़ते थे, हम तो उस समय स्टूडेंट थे। तो सब डरे हुए थे, सब लोग। नासा ने घोषित कर दिया स्काईलैब आ रहा है, बड़े तेजी से आ रहा है, 1 मिनट में बहुत हजारों किलोमीटर की रफ्तार से वो नीचे उतर रहा है। और उसका वजन था 77.5 टन, यानी 77.5 टन, इतना वजन। और वो कहीं भी गिर सकता है क्योंकि उसका संपर्क टूटा हुआ था। वो किसी स्कूल पर गिर सकता है, वो किसी बाजार में गिर सकता है, किसी के मकान पर गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। तो लोग घबराए हुए थे, सोते भी नहीं थे कि भाई कम से कम जागते रहे तो हम अपने आप को संभाल तो लेंगे। तो इस प्रकार हम भी वहां पर बड़ी देरी तक जागते रहते थे। और इतने तेजी से आने वाला ये स्काईलैब फिर वो एक बार 11 जुलाई 1979 में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में वो गिर गया। और निर्जन ऐसे वस्तु में कोई हानि नहीं हुई। तो उस पर उसने एक हमारी नजर बदल दी कि इतने दिनों तक ये चलते रहा, इतने ऊंचाई से आते रहा, तो कितना विशाल है ये विश्वमंडल, कितना विशाल है। और यही बात जब हम त्रिपिटक में पढ़ते थे तो मैं त्रिपिटक और भी पढ़ने लगा कि बुद्ध वाणी कितनी महान है, बुद्ध की दृष्टि, बुद्ध का बोलना कितना विशेष है, कितना सत्य है। उस समय 2600 साल पहले बुद्ध कहते थे ये आकाश गंगा की बात, अत्थि भिक्खवे शत सहस्त्र चक्र वाला ने शूल निकालो कधातु मध्यमा लोक धातु शत सहस्त्र चक्र वाला ने शत सहस्त्र। इस प्रकार की जो बात बुद्ध बताते हैं कि यहाँ पर इस विश्व का अंत नहीं लगता, अनंत है विश्व। उसको हम किसी मौज माप से हम गिन नहीं सकते, इतना ये विश्व अनंत है। ये बात बुद्ध अपने दृष्टि से बताते थे। और वही बात वैज्ञानिकों ने भी, जब मैं साइंस भी पढ़ने लगा तो वैज्ञानिकों ने जो गैलेक्सियों की बात कही ही कि देयर आर billions of galaxies, the cluster of galaxies, there is Milky Way, the black hole। तो ये सारी बातें ये बहुत बहुत विश्व के अनंतता को यानी असीमता को ये दर्शाती है। और यही बात जब बुद्ध कहते तो बुद्ध कितने सत्यवादी थे कि बुद्ध ने यही बात तो केवल अपने दिव्य दृष्टि से, अपने बुद्ध चक्षु से, बुद्ध नेत्रों से उन्होंने इस बात को जाना था। वैज्ञानिकों ने, आज के वैज्ञानिक इन्हें टेलीस्कोप के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से देखते हैं, माइक्रोस्कोप आदि के माध्यम से देखकर इसे बताते हैं। तो बुद्ध वाणी कितनी वैज्ञानिक है, इसका भी एक इसका दाखला हमें मिलता है। इसी प्रकार जब बुद्ध कितने सच बोलने वाले हैं,
जिस बात ने मेरे मन को बहुत प्रभावित किया कि एक बार बुद्ध वैशाली में रहते थे और वैशाली में रहते समय उन्होंने आनंद को बताया कि आनंद, जो कोई व्यक्ति, बुद्ध हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो 4 अभिज्ञा को प्राप्त करता है, 4 वृद्धि पदों को प्राप्त करता है, वो इसी बॉडी के साथ 1 कल्प तक या उससे अधिक काल तक जीवित रह सकता है। ऐसा 2-3 बार आनंद को बुद्ध ने बताया और यह भी बताया कि बुद्ध 4 रिद्धिपात को प्राप्त किए हुए है। तो उन्होंने वो एक संकेत दिया, लेकिन आनंद ने साधु साधु कहा, बहुत अच्छा कहा, और आनंद ने कुछ बुद्ध को विनंती नहीं की। उसके बाद बुद्ध आनंद को बोलते कि आनंद, अब तू वहां जाकर दूर जाकर बैठ, अब मैं अकेला बैठता हूं। आनंद को दूर भेज दिया। आनंद दूर एक पेड़ में बैठा, पेड़ के नीचे बैठा, और बुद्ध वहां पर बैठे और थोड़ी देर में जोर से तूफान आई, भूमिकंप हुआ, जोर से हवा बहने लगी। और फिर आनंद कुछ समय के बाद बुद्ध के पास आता है कि भगवान, बड़ी तेज हवा आने लगी है, भूकंप होने लगा है, क्या वजह है? तब आनंद को बुद्ध बताते हैं कि देखो आनंद, आज से 3 महीने बाद मेरा महापरिनिर्वाण होने वाला है। जब बुद्ध का जन्म होता है तो भूमिकंप होता है, जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है तो भूमिकंप होता है। तो आज मैंने मेरा महापरिनिर्वाण का समय घोषित कर दिया। तो ये सुनकर आनंद गिड़गिड़ाता है, कहता है कि भगवान नहीं, आप हमसे दूर मत जाइए, आपका महापरिनिर्वाण नहीं होना चाहिए। आपने तो कहा था कि भाई 4 रिद्धिपात जिसे प्राप्त होते हैं वो 1 कल्प तक जीवित रह सकते हैं। भगवान, मैं आपको विनंती करता हूं, आप में वो 4 रिद्धिपात की शक्ति है, आप मानव की कल्याण के लिए 1 कल्प तक जीवित रहे। भगवान, मैं विनंती करता हूं। तो बुद्ध कहते, आनंद अभी समय हो चुका है, आनंद अभी समय हो चुका है। बुद्ध जिन्होंने एक बार जो वचन दे दिया है, वो बुद्ध अपने वचन को अपने जीवन के लिए भी वापस नहीं ले सकते। बुद्ध की वाणी से, उनके मुख से निकला हुआ एक वचन, ये बहुत बहुत महत्व का होता है। तो इसमें यह पता चलता है कि कोई आदमी यदि होता और कहता कि ठीक है भाई, मैंने तो बोल दिया था, लेकिन मैं मेरे वचन को वापस लेता हूं, बदल लेता हूं मेरे वचन को। कोई देवी देवता होता, कहता कि ठीक है, मैं बदल लेता हूं मेरे वचन को। लेकिन बुद्ध नहीं, बुद्ध का एक एक वचन जीवन के लिए भी, उनकी मृत्यु हो जाए तो चलेगा, लेकिन उनका वचन नहीं बदलता। तो ये एक बात ने इतना मेरे मन पर प्रभाव डाला कि मैंने कहा, देखो कितनी बड़ी बुद्ध की वाणी कितनी बड़ी होती है। त्रिपिटक में आता है, तथागतो जीवित हेतु पुनः पश्चावमिस्सातीति नेतं ठानं विज्जति। तथागत अपने जीवन के लिए भी अपनी भाषा नहीं बदलते, वे अपने जीवन के लिए भी तथागत बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलते। वो सत्यवादी होते हैं। अरहत कभी झूठ नहीं बोलते। श्रोतापन्न सक्रागामी अनागामी अवस्था प्राप्त किए हुए व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते, किसी कारण के लिए झूठ नहीं बोलते। वो सत्यवादी होते हैं। तो बुद्ध की एक एक वाणी ये त्रिपिटक में इतना कल्याण करने वाली है, इतना मंगल करने वाली है, मानव के उत्थान के लिए ही है। क्या है त्रिपिटक में, और भी अगली बार इस पर हम चर्चा करेंगे। कैसा निर्माण हुआ, इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आगे है,
वो भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी, महास्तवीर।